फैज़ाने औलिया इकराम उर्से अब्दुल्ला शाह किरमानी सरज़मीने नांदलो बस्ती उर्स कमेटी। और वो जो ऊपर बाउंड्री पे बैठे, अल्लाह अकबर, आप सोचे तो सही, ये बुजुर्ग आपके नीचे हैं। अदब बहुत जरूरी है। अदब, अल्लाह के वली के मजार का तो अदब कर लेते। अदब से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अदब बहुत जरूरी होता है। आज अदब हमारे दरमियान से खत्म हो गया है। बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमको इनके सामने किस तरह से कलाम करना चाहिए। ये अदब हमारे दरमियान से खत्म हो गया। तो बैठ जाएं, मेरा अदब ना करके अल्लाह के वली के मजार शरीफ का अदब कर लीजिएगा। उनसे ऊपर मत उठिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उनको जलाल आ गया तो कहीं और ऊपर उठ जाएं आप। इसलिए बचा करें, अल्लाह वालों के जलाल से बचना चाहिए। एक बहुत बड़े आलिम ने कहा था कि जब आलिम के सामने जाओ तो जुबान संभाल के बैठो, और जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के बैठो। क्योंकि आलिम जुबान की बात पकड़ता है और अल्लाह का वली दिलों के खतरात से वाकिफ होता है। वो दिलों को जानते हैं, वो नियतों को जानते हैं कि कौन उर्स में कौन सी नियत लेकर आया है, कौन मार्केट घूमने आया है, कौन दुकानों पे घूमने आया है, और कौन यहाँ पर जलसा सुनने आया है। हमको नहीं मालूम है, लेकिन उनको सब मालूम है। तो आप उनकी मोहब्बत में यहाँ पर बैठिएगा। ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मजारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मजारों पे जाइए। लोग कहते हैं मजारों पे जाने से मिलता क्या है, वलियों के पास जाने से मिलता क्या है। उसका जवाब भी शायर ने दिया, ये वो दुआ है जो सब कुछ खरीद सकती है, तुमको मुझको खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, अरे जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे औलिया इकराम। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। अब जरा दुरूद पाक पढ़ के सुनाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को मुखातब किया। और आप देखिए मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि पूरे कुरान में जहां जहां अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया है, वहां वहां मदीने वाले मुस्तफा की उम्मत मुराद है। आमनू ईमान वाले, आमनू में 4 लफ्ज हैं। पहला लफ्ज है हमजा, जिसको हम अलिफ कहते हैं। हालांकि अलिफ उसे कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना आए। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। पहला हर्फ है हमजा अलिफ, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव। ये चारों मिला के होते हैं आमनू। ईमान वाले हैं कौन? अगर ये चारों लफ्ज पे हम गौर कर लें तो पता चल जाएगा कि ईमान वाला कौन है। लफ्जे आमनू में लफ्जे हमजा अलिफ बता रहा है कि अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, सुभान अल्लाह। नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, सुभान अल्लाह। और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। वलियों को मानो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नुक्ता है भाई, वाह वाह मुफ्ती साहब। तो लफ्जे आमनू से पता चल जाएगा कि ईमान वाला कौन है। अब एक वली को माने और दूसरे की शान में गुस्ताखी करे तो समझ लेना कि इसका ईमान कमजोर है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। कहना मानो अल्लाह का,
कहना मानो रसूलुल्लाह का, और तुम में जो अम्र वाले हैं उनका कहना मानो। आज अगर सही माना में देखा जाए तो ना हम अल्लाह का कहना मान रहे हैं, ना हम अपने रसूल का कहना मान रहे हैं, और ना हम उलुल अम्र का कहना मान रहे हैं। आज अगर हम अल्लाह का कहना मानते, अल्लाह के फरमान पे अगर हम अमल करते होते तो आज हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह ने फरमाया अकीमुस सलात, नमाज कायम रखो। आज कितने लोग हैं जो नमाज को अदा करते हैं? आज हमारी जिंदगियों का जायजा आप लीजिएगा। अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाकर के देखो, बाहर चौराहे पे लोग काफी बैठे रहते हैं और अंदर वही गिने चुने नमाजी पहुंचते हैं। वही चंद लोग, फजर में देखो तो चंद लोग, इशा में देखो तो चंद लोग, जोहर असर में देखो तो चंद लोग, मगरिब में देखो तो चंद लोग। ये हाल है आज हमारी कौम का। इसीलिए आज हम परेशानियों के शिकार हो गए। जब से हमने अपने रब का कहना माना छोड़ा, जब से हमने अपने रसूल का कहना मानना छोड़ा है, तभी से हम परेशानियों के शिकार हो गए। वरना वो कौम देखिएगा जो रसूलुल्लाह के फरमान पे अमल करती थी, उस कौम को देखिएगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करती थी, जिसका ये कहना था कि कुरैश मक्का तो क्या चीज है, देवों से भिड़ जाए, सनाने नेजा बन के सीनाए बातिल में गड़ जाए। और वो कौम जो कहती थी कि गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। ये मैं भी जानता हूँ, जितनी तादाद में मुसलमान आज हैं, पहले इतनी तादाद में मुसलमान नहीं थे। आज जितनी दौलत आज है, इतनी दौलत पहले नहीं थी। आज जितनी बिल्डिंगों में आप फख्र कर रहे हो, इतनी बिल्डिंगें पहले नहीं थी। लेकिन तारीख उठा के देखो, वो कैसे मुसलमान थे। वो 313 थे तो लरसता था जमाना, वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। वजह क्या है? वजह यह है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरआन होकर। दरसे कुरआन अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी। जब से हमने रसूल के फरमान पे अमल करना छोड़ा, जब से हमने नबी के बताए तरीके पे चलना छोड़ा, तभी से हम परेशानियों के शिकार हो गए। वरना हमारी तादाद हमेशा से कम रही है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत अला फिअतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बहुत सी थोड़ी जमातें कसीर जमातों पे गालिब आ जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। और दुनिया ने वो मंजर भी देखा था नबी के आशिकों का, वो दौर में आपकी निगाहों के सामने रख दूं। आज हम सिर्फ जुबानी दावे करते हैं, आज हम सिर्फ नाम नारा लगाने के मुसलमान रह गए हैं कि मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। एक बच्चा भी आगे नहीं बढ़ेगा अगर जान देने का मामला आ जाए। जान सबको प्यारी होती है, जान सबको अजीज होती है। सिर्फ जुबानी नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। नबी के सच्चे आशिक बन के दिखाओ, नबी के सच्चे गुलाम बन के दिखाओ, नबी के सच्चे वफादार बन के दिखाओ। एक बुजुर्ग का कहना है, जब तुझसे कोई ये सवाल करे कि तू नबी का आशिक है तो खामोश हो जाना। क्यों? क्योंकि अगर तूने हाँ की तो तेरा ईमान चला जाएगा, और अगर तूने हाँ की तो तेरा ईमान चला जाएगा, और अगर तूने ना की तो तब भी तेरे ईमान को खतरा है। वजह क्या है? वजह यह है कि नबी के आशिक और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ना जाए, नबी का आशिक और चेहरे पे सुन्नत रसूल भी ना हो, नबी का आशिक और लिबास भी इस्लामी ना हो, नबी का आशिक, नबी के आशिक तुम्हारी तरह नहीं होते थे। नबी के आशिकों की अगर मैं शान बता दूं आपको, आओ जरा मक्के की सरजमीन पर चलो। जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो उनमें कलमा पढ़ने वालों में एक हजरत अम्मार इब्ने यासिर है। तारीख बताती है, नबी के गुलामों की जरा शान देखिए। माँ ने कहा कि बेटा अगर तूने नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा तो मैं तुझे खाने को नहीं दूंगी। कहा माँ कोई परवाह नहीं है, मुझे खाने को बिल्कुल मत दे, तब भी मैं नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। माँ ने कहा बेटे तुझे लिबास भी नहीं दिया जाएगा। कहा माँ कोई परवाह नहीं है। माँ ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेगा, बेटे को माँ से बड़ी मोहब्बत होती है, औलाद को माँ बाप से प्यार होता है। तो कहा माँ ने अब मैं इसकी सजा इसको नहीं अपने आप को दूंगी। माँ ने कहा मैं खाना पीना छोड़ देती हूँ ताकि मेरी मोहब्बत में फिर ये नबी का कलमा पढ़ना छोड़ देगा। कई दिन तक माँ भूखी रही, घर वाले बोले खाना खा लो। कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी जब तक ये कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेगा। हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने कहा माँ तेरी मोहब्बत अपनी जगह है और मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत अपनी जगह है। ऐ मेरी माँ
दूंगा तो पूरी जिंदगी मत खा, तब भी मैं नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत, गुलामाने मुस्तफा। कहा माँ पूरी जिंदगी मत खा, तब भी नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। हजरत अम्मार इब्ने यासिर कलमा पढ़ना नहीं छोड़ते। ये है नबी के वफादार, ये है नबी के सच्चे आशिक। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को कुफ्फारे मक्का ने जलती हुई आग के अंदर डाल दिया। कहा ऐसे नहीं छोड़ेगा। आग दहकाई गई, आग के शोले जब बुलंद होने लगे, उठाया हजरत अम्मार इब्ने यासिर को, आग में डाला जा रहा है। मेरे आका गुजर के जा रहे थे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह अपने आशिक का हाल देखो, आग में डाला जा रहा है। मेरे आका के दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठ गए। वो दस्ते मुबारक आला हजरत पुकार के कहते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे आका के दस्ते मुबारक उठे, दुआ करते हैं, या नारो कोनी बर्दों व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम। ए आग मेरे अम्मार पे वैसे ही ठंडी और सलामती वाली हो जा जैसी हजरत इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग के अंदर गए और आग के अंदर ठहरे रहे। थोड़ी देर के बाद बाहर निकल के आए, जिस्म का एक बाल भी आग ने नहीं जलाया। अब कुफ्फारे मक्का कहते हैं, कौन सा तरीका अपनाया जाए ताकि ये नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। अब लालच देना शुरू किया। आ गए इकट्ठे होकर के हजरत अम्मार इब्ने यासिर के पास में, कहते हैं, ए अम्मार इब्ने यासिर, तुम जितनी दौलत कहोगे हम लाके तुम्हारे कदमों पे रख देंगे। तुम जिस कबीले की सरदारी कहोगे उस कबीले का हम तुम्हें सरदार बना देंगे। ए अम्मार इब्ने यासिर, अगर तुम किसी कबीले की खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाहते हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारा निकाह करा देंगे। हजरत अम्मार इब्ने यासिर से कहने लगे, बस एक शर्त है हमारी, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी की मोहब्बत दिल से निकाल दो, नबी से प्यार करना छोड़ दो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं, ए मक्के के काफिरों सुनो, अगर सारी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों में रख दो तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज जिसकी खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़ियां, ताजे रूहुल कुदस के मोती जिसे सजदा करें रखती है कितना वकार। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है नबी के गुलाम। अरे बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या इश्क है, क्या आशिक की पहचान है, क्या अलामत है आशिक की। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करम करम हजरत, जिंदाबाद, बहुत अच्छा बयान। वाह, ये नबी के आशिक हैं, ये नबी के गुलाम हैं, और मोहब्बत का ये आलम, प्यार का ये आलम। नबी के गुलामों की अगर शान बताऊं तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आज जितना इस्लाम के हसीन गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं ना, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। तारीख उठा के देखो ना, आज वो कौम क्या जाने अपने नबी की सीरत को, जो 2 घंटे आईपीएल में बैठ के गुजार देती है और 10 मिनट नबी के जलसे में नहीं गुजार सकती। सही बात, सही बात। आज वो कौम क्या जाने, बहुत अच्छे, जो 2.5 घंटे की फिल्में तो घर में बैठ के देख लेती है और 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं कर सकती। ये हाल है आज हमारे नौजवानों का। तुम क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने आए? चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए हैं। एक दिन तन्हाई में बैठ के सोचा करो, एक दिन अकेले कमरे में लेट जाना, लाइट बुझा देना, बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करना। जब अंधेरा हो जाए
तब आंखें बंद करके तसव्वुर करना कि मैं मर चुका हूं। मेरे जिस्म को तख्ते पे लिटाया जा रहा है, मेरे घर वाले रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, मेरा जिस्म तख्ते पे रखा गया है, जो लिबास मैंने पहना है मैं उतार नहीं सकता, उसे कैंची से काट करके उतारा जा रहा है। फिर सोचना मेरे जिस्म पे पानी डाला जा रहा है, फिर सोचना कि मुझको कफन पहनाया जा रहा है, फिर सोचना कि मुझको 4 कांधों पे लेकर के लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं, फिर सोचना कि मुझको मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया गया अंधेरी कोठरी में, जहां ना रोशनी का इंतजाम, जहां ना इन्वेटर है, ना जहां पर लाइट का कोई इंतजाम है, अंधेरा है, अंधेरी कोठरी है। उसमें सोचना कि अब मैं उसके अंदर दफन कर दिया गया हूं। अब मेरे घर वाले वापस आ गए, मेरे रिश्तेदार वापस आ गए, मेरे पड़ोसी मुझको छोड़ के कब्रिस्तान में वापस आ गए। अब उस काली कोठरी का तसव्वुर करके सोचना कि अब कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। अब सोचना कि कौन है जो इस काली कोठरी में तुम्हारे काम आएगा। माल दुनिया में रह गया, औलाद दुनिया में रह गई, रिश्तेदार दुनिया में रह गए, घर वाले दुनिया में रह गए, उस काली कोठरी में अब अकेले लेटे हो। 2 फरिश्ते आएंगे जमीन को नाखून से चीरते हुए, ऐनाने अर्ज़कान हदीस में उनकी आंखें नीली नीली होंगी, और आके झंझोड़ के उठाएंगे, प्यार से नहीं झंझोड़ के उठाएंगे। उस वक्त मुर्दा आंखें मसलता हुआ उठेगा। ये 50 साल की जिंदगी, ये 60 साल जिंदगी, ये बिल्डिंगें बना के गए, लाखों रुपये अकाउंट में जमा करके गए, औलाद को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बना के चले गए। इतनी लंबी जिंदगी जी के जाने वाला कब्र में आंख खोलेगा ना तो उसको ऐसा लगेगा जैसे एक सपना देख के आया हूं। एक सपना कितनी देर देखता है आदमी, उसको लगेगा मैं सपना देख के आया हूं। अब असली जिंदगी तो अब ये कब्र की है। कब कयामत कायम होगी, अच्छे अमल किए हैं तब तो फरिश्ते कहेंगे नम का नौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। और अगर नमाजें पढ़ के नहीं गए, नेक अमल करके दुनिया से नहीं गए, गुनाहों का बोझ लेके कब्र के अंदर चले गए, तो आला हजरत का वो शेर है, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, बीच समंदर में आप सफर करते हो समंदर का, और बीच समंदर में तुम्हारा जहाज कश्ती खराब हो जाए, अपना इधर किनारा है अपना उधर किनारा है, सोचो कैसा आलम होगा। दुनिया की जिंदगी तो पार करके चले गए कब्र में, अब आखिरत तक की जिंदगी झेलनी है। अब सोचो कि इस बाद वाली जिंदगी, अब अमल तो है नहीं, रजिस्टर बंद करके रख दिया गया, अब कब्र में कोई नेकी नहीं कर सकते, बंद। अब सोचो अब आगे क्या करना है। वहां की जिंदगी के बारे में कभी सोचा? हमारे बुजुर्गों को रात में नींद नहीं आती थी, नींद कभी तसव्वुर कर लेते ना जहन्नम का, तो रात की नींदें उड़ जाती थी उनकी। कभी जहन्नम की अजाब को याद कर लेते ना तो सोते नहीं थे। गौसे आजम 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। ये पीठ 40 साल बिस्तर से नहीं लगी गौसे आजम की रात में लेटने के लिए। गरीब नवाज 37 साल पूरी रात अल्लाह की इबादत की है, ये पीठ 37 साल बिस्तर से नहीं लगाई गरीब नवाज ने। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज तुमने सोच रखा है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूं, बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। उमर फारूक आजम नमाज पढ़ने जा रहे थे, कोई घर में कुरान की तिलावत कर रहा था, एक आयत पढ़ी इन्ना अजाब जहन्नम लवाक़ि, बेशक जहन्नम का अजाब हक है। गश खा के गिर गए, कई दिन तक गशी का आलम तारी रहा।
कहते थे कि उस दिन मेरा क्या होगा। ये वो हैं जिनको दुनिया में नबी ने जन्नती फरमाया है। ये वो उमर फारूक आजम है जिनके लिए नबी ने फरमाया मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरता। ये वो उमर फारूक आजम है जो अशराए मुबशरा में से हैं, जिनका ये कहना था कि दरिया दजला के किनारे अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर को उसका हिसाब देना पड़ेगा। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, और खौफे खुदा का ये आलम कि रात में गश्त लगाते थे, घूमते थे कि कहीं कोई मेरी रियासत में भूखा तो नहीं है, कहीं कोई प्यासा तो नहीं है। अगर कोई भूखा प्यासा सो गया तो उमर को उसका हिसाब देना पड़ेगा। खलीफा थे उमर, फाके से जिंदगी काटी। हमारे दौर का हाकिम प्याला छीन लेता है। खुदाई का अगर दावा कोई नमरूद करता है तो उसकी जान एक मच्छर का बच्चा छीन लेता है। उमर फारूक आजम गश्त कर रहे थे, एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई। गुलाम से कहा ठहरो जरा देखो इस घर में बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो जब गुलाम अंदर गया तो बच्चे बैठ करके कह रहे थे अम्मी खाना दे दो, अम्मी खाना दे दो। माँ ने पानी भर के हांडी में चूल्हे पे रख दिया था। कह रही बेटा खाना बन रहा है, मिल जाएगा, बेटा खाना बन रहा है, मिल जाएगा। तो कहा हुजूर कुछ बच्चे भूखे हैं, वो अपनी माँ से खाना मांग रहे हैं। तड़प गए उमर फारूक आजम, अंदर गए और कहा माई बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो एक जवाब दिया था उस बूढ़ी ने, उमर की जान को रो रहे, उमर की जान को रो रहे। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम तड़प गए, क्या बात है बताओ ना। कहा मेरे बच्चे आज कई दिन से भूखे हैं, उमर को हमारी परवाह नहीं है, उमर को हमारी फिक्र ही नहीं है। हाँ इतना जरूर कहती हूँ कि कयामत का दिन होगा, रब की बारगाह होगी, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। मैं पकड़ के ले जाऊंगी उमर को, कहूंगी मौला मेरे बच्चे भूखे थे। और उमर की उस वक्त उमर मक्के के अमीरुल मोमिनीन, मदीने के अमीरुल मोमिनीन थे। तड़प गए उमर फारूक आजम। का माई थोड़ा ठहर। गए बैतुल माल में, आटा लिया, एक घी का कनत्तर लिया, अपनी पीठ पर आटे की बोरी लादी, हाथ में कनत्तर लिया। गुलाम कहता है हुजूर मुझे किस लिए रखा है, मुझे हुजूर इजाजत दे दे, मैं लेके चलता हूँ ना, मैं आपका नौकर हूँ, गुलाम हूँ। फरमाया क्या कयामत में मेरा बोझ उठा लेगा, कयामत में मेरा बोझ उठा लेगा। नहीं हुजूर वहां तो सबको अपना अपना हिसाब देना है। फरमाया तो आज उमर को अपना हिसाब दे लेने दे। गए और जाकर के कहा माई परेशान मत हो, ये आटा है, तू आटा गूंद। और उमर फारूक आजम कहते हैं मैं आग जलाता हूं। अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला आग जला रहे हैं। गुलाम का कहना है कि आग जल नहीं रही थी, लकड़ियां गीली होने की वजह से झुक के फूंक मार रहे थे चूल्हे के अंदर, तो धुआं उमर फारूक आजम की दाढ़ी मुबारक से निकल रहा था। अल्लाह अकबर। ये उमर फारूक आजम है। खाना तैयार किया गया। उमर फारूक आजम ने कहा माई तू रोटियां बना। रोटियां बनाने लगी। उमर फारूक आजम ने अपने दोनों हाथ जमीन पे रखे, घुटने जमीन पे रखे, जैसे बकरी का बच्चा नहीं चलता है, उन बच्चों के सामने ऐसे चलने लगे। बच्चे खुश हो गए। खाना खिलाया। खिलाने के बाद में जब बच्चे आराम से सो गए, तब उस माई से कहा माई उमर को माफ कर दे। उमर कभी रूम की फिक्र है तो कभी कैसर और किसरा की फिक्र है, उमर को माफ कर दे। उसने कहा बेटा तू उमर की क्यों इतनी तरफदारी कर रहा है, खलीफा तो तुझे होना चाहिए था, बेटा तू उमर की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है। वाह 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 वाह। कहा इसलिए माई के वो उमर कोई और नहीं, वो उमर मैं ही तो हूँ। तड़प गई, कहती है बेटा माफ कर देना। कहा नहीं माई, उमर फारूक आजम ऐसे खलीफा
कहते हैं दरिया दजला के किनारे अगर कोई बच्चा भी प्यासा मर गया तो उमर को उसका हिसाब देना पड़ेगा। वो उमर फारूक आजम जिनका नाम सुन के कैसर और किसरा बादशाह कांप जाते थे। जब रूम के बादशाह ने अपना सफीर बना के भेजा था ना कि जाओ उमर का पता लगाओ, उमर की बिल्डिंग कैसी है, उमर के साथ में रहने वाले लोग कैसे हैं, इतना बड़ा बादशाह है, इतना बड़ा अमीर है, तो जरा पता लगाओ उमर के बारे में। जब मदीने शरीफ में आया ना, जो होता नहीं है सिफारिशी ताल्लुकात पैदा करने के लिए आदमी को भेजा जाता है कि उमर फारूक आजम के बारे में मदीने में पूछने लगा तुम्हारा बादशाह कौन है। मुसलमान बोले हमारा बादशाह अल्लाह है। कहा उमर को क्या कहते हो? कहा उमर को बादशाह नहीं कहते, वो अमीरुल मोमिनीन है। कहा अच्छा उनकी कोठी कौन सी है? कहा कोठी नहीं है उनका, तो बस जैसे हमारे कच्चे मकान है ऐसी लाइन में उनका भी एक मकान होगा। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम का मकान तलाश करता रहा, नहीं मकान मिला, लेकिन उमर फारूक आजम नहीं मिले। कहता है अच्छा उमर को कोई जानता है? एक बूढ़ी औरत आई, बोली मैं अभी बाहर से आ रही हूँ, जंगल में पेड़ के नीचे आराम से सो रहे हैं, पेड़ के नीचे आराम से सो रहे हैं। बोला चल माई मुझे दिखा दे। लेके गई बुढ़िया, दूर से कहा वो देख अल्लाह का शेर सो रहा है, वो सो रहा है हमारा अमीर। सफीर रुक के हैरत से देखने लगा, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, बगैर हिफाजती दस्ते के, न साथ में कोई फौज है, कुछ नहीं, अकेला जंगल में सो रहा है। हमारे यहाँ का तरीका क्या है, अगर गांव के विधायक जी आ जाएं तो 2 गनर साथ में चलते हैं, कहीं कोई हमला ना कर दे। और वो 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाले, खामोशी के साथ आराम से पेड़ के नीचे सो रहे हैं। कहने लगा ये इस बात का सबूत है कि इनकी रियासत में कोई परेशान नहीं है, न इतने आराम से सो रहे। उमर फारूक आजम के पास गया तो कांपने लगा, हैरत में पड़ गया, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, कभी कभी तारी नहीं हुई, आज मैं कांप क्यों रहा हूँ? तो उमर फारूक आजम की आंख खुली, देखा तो कहते हैं कि तू कांपता क्यों है? मैं तो उस माँ का बेटा हूँ जो सूखे टुकड़े खाया करती थी, कांपता क्यों है, क्या बात है? कहता है कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में पहुंचा, इधर उधर लोग तलवारें लेके खड़े रहते हैं, लेकिन कभी मुझे डर नहीं लगा। आज तुमको देख के डर क्यों लग रहा है? तो आपने फरमाया ये ईमान की हैबत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है सनुल्की फी कुलूबिल लजीना कफरुर रुअबा, तुम मोमिन बन जाओ, काफिरों के दिलों में तुम्हारा डर हम डाल देंगे, काफिरों के दिलों में तुम्हारा डर हम डाल देंगे। तुम मोमिन बनो तो सही, तुम मुसलमान बनो तो सही। आज अगर देखा जाए तो हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, सिर्फ हम लहम खाने के मुसलमान हैं, लेकिन हालात आज हमारे ऐसे होते जा रहे हैं। आज मुसलमान को तकलीफ दे रहा है। इतनी तकलीफ गैरों से हमको नहीं है जितनी तकलीफ हमको अपनों से तकलीफ हो रही है। अगर कोई मुसलमानों में दलाल भी बन जाता है तो वो अपनों ही की दलाली करता है, अपनों ही को काटने की कोशिश करता है। मुखबिर बन गए तो अपनों ही को पकड़वाया जाता है। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं। फिर रोना रोया जा रहा है। मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे अमाल देख। अल्लाह अकबर, वो मुसलमान थे। आओ मैं आपको मुसलमान की शान बताता हुआ चलूं। अभी लफ्ज़े आमनू पे मैं बोल रहा हूँ। मोमिन होता कौन है, ईमान वाला होता कौन है? एक जंग के मौके पे एक सहाबी जख्मी हो गए, पानी का मुतालबा किया, पानी पिला दो। जब पानी लेकर के लाया गया तो उन्होंने कहा पहले मुझे नहीं मेरे भाई को पिलाओ। वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा प्यास तो मुझे लगी है लेकिन मुझसे ज्यादा प्यास मेरे बराबर वाले भाई को लगी है, वो भी जख्मी है, उसको पानी पिलाओ। वो उसको पानी पिलाने गए। ऐसे तकरीबन 6-7 लोगों तक पहुंच गए पानी पिलाने के लिए। आखिर वाला बोला पहले वालों को पानी पिलाया? कहा नहीं, उन्होंने तुम्हारे पास में भेजा है। उसने कहा कि पहले मेरे उस भाई को पिलाओ जिसने मेरे पास में तुमको भेजा है। ये मोहब्बत थी आपस में। जब वो पानी लेके पहले वाले के पास आए तो वो शहीद हो चुके थे, उनकी रूह निकल चुकी थी। ये मुसलमान थे, मुसलमान। जंगे बदर के मौके पे देखो 313 मुसलमान थे, लेकिन उनकी शान का ये आलम था, अगर किसी के पास खजूर की एक खजूर थी तो उसको
आधा तकसीम किया, आधी खजूर अपने दूसरे भाई को दे दी और आधी खजूर खुद खाई और गुठली को फेंका नहीं, उसको संभाल के रख लिया और सहरी में नमक लगा करके चूस करके गुठली को पानी पी करके रोजा रखा। ये मुसलमान थे। मुसलमान आज अपने अपनों को काटने के लिए तुले हुए हैं। आज मुसलमान को परेशान कर रहा है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, अगर तुम चाहते हो सरदारी का सेहरा तुम्हारे सर पे बांध दिया जाए, अगर तुम चाहते हो कि आज भी तुमको फतह नुसरत की कामयाबी से हमकिनार कर दिया जाए, तो आ जाओ नबी के फरमान पे अमल करो, मदीने वाले मुस्तफा के बताए तरीके पे चलो, नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो। जब तक मुसलमान नबी के बताए तरीके पे चलते रहे, जब तक नबी के बताए रास्ते पे चलते रहे, जब तक नबी के बताए हुए फरमान पर अमल करते रहे, तब तक सारी दुनिया में उनका नाम था, सारी दुनिया में उनकी शान थी। मुसलमानों के सामने किसी को आने की हिम्मत नहीं होती थी। और जब से हम नबी की शरीयत से दूर हो गए, जब से हम नबी के बताए तरीके से दूर हो गए, जब से हम नबी के बताए रास्ते से दूर हो गए, तभी से हम परेशानियों के शिकार हो गए। अब मैं तुमको एक पैगाम दे रहा हूँ, ऐ उर्सी अब्दुल्ला शाह किरमानी में आने वालों, अगर तुम चाहते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामों में तुम्हारा शुमार किया जाए, तो आ जाओ, मस्जिदें आबाद कर दो, अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। एक यहूदी मुफक्किर का कहना है कि जब मुसलमान फजर और इशा में ऐसे जमा होने लगे जैसे जुमे में और ईद में जमा होते हैं, उनको सरदारी करने से कोई रोक नहीं सकता। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब क़िबला मंजरी। तो मुसलमान बनो, सच्चे नबी के वफादार बनो, नबी के सच्चे आशिक बनो, नबी के सच्चे गुलाम बनो। नबी के आशिक ऐसे नहीं होते, चेहरे से देखो तो नबी के आशिक नहीं लग रहे हैं, लिबास देखो तो नबी के आशिकों वाला नहीं है, चाल चलन देखो तो नबी के आशिकों वाले नहीं है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए, अगर गाने सुन के दुनिया से चले गए, अगर फिल्में देख के दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर के खुली, तो सोचो फिर कौन है जो तुम्हारे काम आएगा, फिर कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। अरे अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। देखो अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा। ये आंख अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये दिल सलामत है, हार्ट ये अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है, अल्लाह की नेमत है, ये जुबान सलामत है, अल्लाह की नेमत है। अरे ये तो अल्लाह की नेमत वो है जो हमारे जिस्म में है। अल्लाह ने औलाद से नवाजा, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने बीवी से नवाजा, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने बच्चों से नवाजा, अल्लाह की नेमत है। खाने के लिए अलग अलग ग़िज़ाएं हमको अता फरमाई, एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता किए। एक किस्म की रोटी से पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की ग़िज़ाएं हमको अता की। एक आटा है, उसी से हम रोटी बना के खाते हैं, उसी से समोसा खाते हैं, उसी से बर्गर खाते हैं, उसी से पिज्जा बनता है, उसी से जलेबी बनती है, उसी से इडली बनती है, उसी से डोसा बनता है। एक किस्म के आटे से कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। एक किस्म के गोश्त से हमारा काम चल जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता फरमाए। देखो मछलियों से, एक किस्म की मछली से हमारा पेट भर जाता, लेकिन उसने अलग अलग किस्म की मछलियां हमको अता फरमाई। ज्यादा कांटे वाली मछली नहीं खाता तो एक कांटे वाली मछली खा ले। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा। एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की दालें हमको अता की। कहीं मसूर की दाल है, कहीं उड़द की दाल है, कहीं अरहर की दाल है, कहीं चने की दाल है, अलग अलग किस्म की दालों से उसने हमको नवाजा। एक किस्म की सब्जी से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की सब्जियां हमको अता फरमाई। कहीं फूल गोभी है, कहीं बंद गोभी है, कहीं पालक का साग है, अलग अलग किस्म की नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। फजर में बिस्तर पे पड़े सो रहे, जोहर में दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, असर में दुकानों पे बैठे हैं, मगरिब में इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ईशा में बिस्तर पे पड़े सो रहे। कितना हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये जल्जले यूं ही नहीं आते हैं, ये अजाब यूं ही नहीं आते हैं। अरे तुम तो
अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आज हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया, वरना कौम मूसा में पैदा हुए होते तो कब के बंदर और खिंजीर बना दिए गए होते, कौम समूद में पैदा हुए होते तो कब के पहाड़ों से टकरा के मार दिए गए होते, कौम आद में पैदा हुए होते तो कब के तबाह बर्बाद कर दिए गए होते, कौम लूत में पैदा हुए होते तो कब के मिटा दिए गए होते। हमने कहा एक कयामत आ क्यों नहीं जाती? ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज हम नहीं कर रहे हैं? चोरी हमारे अंदर मौजूद है, जिनाकारी हमारे अंदर मौजूद है, शराब नोशी हमारे अंदर मौजूद है, अय्याशियां हमारे अंदर मौजूद है, अरे लोगों को सताना हमारे अंदर मौजूद है, दूसरों की जमीन पे नाजायज कब्जा करना हमारे अंदर मौजूद है। आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज ये कौम नहीं कर रही है? पहले अगर कोई कौम में एक गुनाह करता था, अल्लाह पूरी बस्ती तबाह कर देता था, पूरी बस्ती का नामो निशान मिटा देता था। आज इतने गुनाह हो रहे हैं, हमारे ऊपर अजाब क्यों नहीं आता? हमने कहा कयामत तू आ क्यों नहीं जाती? तो कयामत कहती है अरे मैं तो आना चाहती हूँ। कोई बगदाद में गौसे आजम बन के रोक लेता है, कोई अजमेर में गरीब नवाज बन के रोक लेता है, अरे कोई कलियर में साबिर बन के रोक लेता है, कोई बरेली में अहमद रजा बन के रोक लेता है, तो कोई उड़ीसा में मुजाहिद मिल्लत बन के रोक। अरे लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ाक साहब क़िबला मंज़री। अज़ाब हम पे क्यों नहीं उतरते? इन बुजुर्गों का करम है, इनके सदके में बच गए, इनके सदके में बच गए। सही बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने फरमाया महबूब, अल्लाह की शायान शान नहीं है कि उस कौम को अजाब दे जिसमें आप तशरीफ फरमा। नबी के सदके में अजाब उठा लिया गया, वरना कब का नामो निशान मिटा दिया गया होता। आला हजरत फरमाते हैं उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर दे, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उठता था, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उठता था। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है। आला हजरत कहते हैं अहमद रजा ये मौत तो ऐसी मंजिल है ये तुम क्या सभी को आनी है। रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है। तुम उसको रोते हो या यूं कहो कि हाथ खाली है, या हाथ खाली है। आला हजरत ने फरमाया था वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। कयामत हक है, अल्लाह तबारक व तआला जब चाहेगा कयामत आएगी, लेकिन जो अजाब हमारे ऊपर से उठा लिया गया ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का और अल्लाह के महबूब बंदों का। जो गुनाहों पे पर्दा डाल दिया गया, कौमे मूसा में अगर कोई गुनाह करता था तो सुबह सो के उड़ता तो पेशानी पे लिखा होता था रात इसने शराब पी है, रात इसने ये गुनाह किया है। आज हम सुबह को उठते हैं लेकिन कोई गुनाह हमारे चेहरे से जाहिर नहीं होता, इसलिए ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा। आज उसी नबी को मेरी कौम भूल गई, आज उसी नबी के फरमान पे हम अमल नहीं कर रहे। कितनी नेमतों से अल्लाह ने हमको नवाजा और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो मेरे अजीजों, कभी आपको ये लगे कि अल्लाह ने कैसी नेमतों से नवाजा है हमको, तो एक बार हॉस्पिटल के अंदर चले जाया करो, उनको देख लिया करो जो ऑक्सीजन के जरिए सांस ले रहे हैं, उन्हें देख लिया करो रोजाना जिनके गुर्दों की धुलाई होती है डायलिसिस पे लगे हुए हैं, उनको देख लिया करो जिनके हार्ट का बाईपास सर्जरी होती है, हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, उनको देख लिया करो जिनके पैर कटे हुए, उन्हें देख लिया करो जिनकी आंख की रोशनी चली गई है, उन्हें देख लिया करो जिनकी कानों की समात कमजोर हो गई। तुमको अल्लाह ने सब कुछ अता किया, फिर भी हमने उसका शुक्र अदा नहीं किया, फिर भी हमने उसका शुक्र अदा नहीं किया।
फिर भी आज मस्जिदें हमारी खाली हो गई, फिर भी आज हम अल्लाह तबारक व तआला के फरमान पे अमल नहीं करते। कब्रिस्तान में कितने लेटे हैं जो तमन्ना कर रहे हैं मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। आज हमारी तो जिंदगी की सांसें चल रही हैं, फिर भी हम अपने रब की इबादत नहीं करते। आज हमारा जिस्म सही और सालिम, फिर भी हम अपने रब को याद नहीं करते। जो दुनिया से गुनाह करके जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, और जो अच्छे काम करके जाता है लोग उसे याद करते हैं, लोग उसको याद रखते हैं। और ना देख लो सरकार मुजाहिदे मिल्लत को, जैसे तुम्हारे दो हाथ हैं वैसे उनके दो हाथ थे, जैसे तुम्हारे दो पैर वैसे उनके दो पैर थे, जैसे तुम्हारी दो आंखें वैसी उनकी दो आंखें थी। लेकिन रईस आजम उड़ीसा होने के बावजूद चाहते तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारते। हजारों बीघा जिसकी जमीन हो, जो पुराना रईस हो, लेकिन शाहाना लिबास उतार दिया, नीचा कुर्ता लुंगी और 2 पल्ली टोपी सर पे लगाई, फकीराना लिबास पहना। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमा दिया। हो सकता था कि अगर रईस आजम उड़ीसा बन के रहते तो सिर्फ उड़ीसा के लोग ही उनको जानते कि एक रईस थे उड़ीसा में। लेकिन जब वो माल राहे खुदा में लुटाया, उस माल से मस्जिदें तामीर कराई, उस माल से मदरसे बनवाए, उस माल से नबी करीम की शरीयत को आगे बढ़ाया, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमा दिया कि आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां सरकार मुजाहिदे मिल्लत को नहीं जाना जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, उर्से अब्दुल्ला शाकिर मानी। इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है, अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है, फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं, अपनी अंजुमन में याद रखते हैं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत को देखो, आज उड़ीसा बंगाल का कोई जलसा ऐसा नहीं जहां सरकार मुजाहिदे मिल्लत का नाम ना लिया जा रहा हो। आज इंसान मर जाए, बाप मर जाए, बेटा भुला देता है, बीवी मर जाए, शौहर भुला देता है, रिश्तेदार मर जाए, रिश्तेदार भुला देता है, पड़ोसी मर जाए, पड़ोसी भुला देता है, अजीज दुनिया से चला जाए तो अजीज भुला देता है। लेकिन क्या वजह है? सरकार मुजाहिदे मिल्लत को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए हैं, आज भी दुनिया उनको याद कर रही है। अब्दुल्ला शाह किरमानी को दुनिया से गए हुए कितने साल हो गए, आज भी तुम उनके नाम की महफिल में यहाँ पर 1 से ज्यादा बज गया और आप यहाँ पर बैठे हुए हो। आज अगर किसी के इंतकाल में हम जाएं तो हम उस वक्त पहुँचते हैं जब जनाजा तैयार होता है। शादी के मौके पे जब हम जाएं तब हम उस वक्त पहुँचते हैं जब शादी जो खाना तैयार होता है, खाना खिलाया जाता है। वक्त नहीं है किसी को किसी के लिए, लेकिन आप यहाँ 3-4 घंटे बैठ के उर्स की महफिल में अल्लाह के वलियों का जिक्र सुन रहे हो। वजह क्या है? वजह यह है दुनिया से जाने वाले बहुत हैं, हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते, हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता है। अरे जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? बेनमाजी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? दूसरों की जमीन पे नाजायज कब्जे करने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा? पड़ोसियों को सताने वाले के लिए कौन रोएगा? मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता है, हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते हैं। हाँ, कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं कि इधर जनाजे उड़ते हैं, उधर आंखों में आंसू होते हैं, लोग रोते हुए कहते हैं लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्स अब्दुल्ला शाकिर मानी, उर्स कमेटी सरजमीने नांदलो बस्ती। ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के सच्चे बंदे बनो, नबी के सच्चे गुलाम बनो। कोई भरोसा नहीं है मौत के बाद, जब तक जिंदा हो अमल कर लो। अच्छा, ये बुजुर्ग लोग आपको बताएंगे, पहले आदमी जब मरता था तो महीनों बिस्तरों पे बीमार पड़ा रहता था, अब तो ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही है ना, पता भी नहीं चलता।
लोग कहते हैं अभी हमारे पास थे, आराम से बैठे हुए थे, अचानक से सीने में दर्द उठा, अटैक पड़ा और दुनिया से चले गए। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों। और बुजुर्गों एक पैगाम देता हूं, ये होटलों पे बैठ के इलेक्शन की बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा। ये होटलों पे बैठ के एक चाय का कप हाथ में लेके इमामों और आलिमों की बुराई करने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ इस औलाद के ऊपर क्या भरोसा करते हो जिसे आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती और बाप से बात तक करना पसंद नहीं करती? सही बात। तुम क्या समझते हो ये औलाद तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? तुम क्या समझते हो ये औलाद जाकर के तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करेगी? आज चारपाई पे बाप बेटे बैठे हो तो बेटा मोबाइल चलाता रहेगा, घंटों बैठे रहे, बात तक करना पसंद नहीं करता बेटा। या तो औलाद को ऐसा बना के जाओ, औलाद को हमने कुरान पढ़ाया नहीं, औलाद को हमने आलिम हाफिज बनाया नहीं। आज ये मदरसे देखो हमारे सूने हो गए, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। फिल्म रिलीज हो तो 3-3 हजार के टिकट खरीद के कौम देखने के लिए जाती है। अफसोस होता है आज ये रसूलुल्लाह की दरसगाह सूनी हो गई। जहां से तुमको कौम के सिपाही मिलते, आज वो दरसगाह हमने सूनी कर दी। आज 5 बेटे हमारे घर में और एक के बारे में भी ये ख्याल नहीं आता कि हम एक बेटे को आलिम बना दें। इमाम गजाली फरमाते हैं वो बस्ती मुर्दों की बस्ती है जिसमें नबी की शरीयत का एक आलिम मौजूद ना हो। ये इमाम गजाली फरमा रहे हैं बस्ती मुर्दों की बस्ती है जिसमें एक नबी की शरीयत का आलिम ना हो। ये हमारे घरों के हाल। एक साहब थे दुनियावी तालीम के तहजीब और तमद्दुन में ढले हुए थे। सच्चाई बताने जा रहा हूं मैं बिल्कुल। बीबी नेक थी, परहेजगार थी। बीबी की तमन्ना थी कि एक बच्चे को आलिम हाफिज बनाऊंगी, लेकिन वो गवर्नमेंट की जॉब थी उनकी। एक दिन उन्होंने जब पहला बेटा पैदा हुआ कहा मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा। बीबी ने कहा नहीं मदरसे भेज देते। कहा नहीं तेरी नहीं मानूंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टर बना दिया। दूसरा बेटा पैदा हुआ तो कहा कि अब मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा। बीबी ने कहा एक तो मदरसे में भेज दो, तो कहा नहीं इसको मैं इंजीनियर बनाऊंगा। उसको इंजीनियर बनाया। एक और बेटा पैदा हुआ तो बीबी ने कहा ये तो मदरसा भेज दो। उन्होंने कहा चल तू नहीं मानती है तो एक बच्चे को मैं तुझे दे रहा हूं और तू जो चाहे वो बना। उसने मदरसा भेजा, वो बच्चा आलिम बना, हाफिज बना। अब बुढ़ापे का आलम है दोनों का। एक दिन उन डिप्टी साहब ने कहा अपनी बीवी को ताना देते हुए कहा क्या मिला तुझे इसे आलिम हाफिज बना के? जितने मेरे और बच्चे एक महीने में कमा के लाते ना, इतना ये पूरी साल में नहीं कमा पाएगा। क्या मिला इसकी जिंदगी बर्बाद करके तुझको? क्या मिला? 5-6 हजार की तनख्वाह में कैसे बच्चों का गुजर बसर करेगा ये? कैसे घर के खर्चे पूरे करेगा ये? दुनियावी तालीम बोल रही थी उनकी, वो भूल गए। अल्लाह कुरान में फरमाता है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं है। ये अल्लाह की जात पर भरोसा है आलिमों का। उन्होंने कहा क्या मिला तुझे? तो बीबी ने कहा दिखा दूं क्या मिला? बोले दिखा। कहा ठीक है जैसा मैं कहती हूँ वैसा करिएगा, मैं दिखाती हूँ दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में क्या फर्क है। कहा दिखा। कहा आप कमरे के अंदर बैठ जाओ। कहा ठीक है। माँ ने सर से दुपट्टा उतारा, आंगन में बैठ अपने घर के अंदर ही बैठ गई। बाल बिखरे हुए हैं। बड़ा बेटा आया, कहा जिसे डॉक्टर बनाया। कहा क्या बात माँ आज उदास कैसी, रो क्यों रही हो? कहा तुम्हारे वालिद ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। गुस्से में आ गया बेटा। कहा बुढ़ापे में सठिया गया है ये, बुढ़ापे में लाते खाने वाले काम कर रहा है ये। माँ थक गया हूं मैं, खाना दे दो मुझको, मैं खाना खा के सोता हूं, सुबह को इस बुढ़े से पूछूंगा। ये कह के बिस्तर पे लेट गया। दूसरा बेटा आया जिसे इंजीनियर बनाया था, उसने माँ का हाल देखा। कहा माँ क्या बात, क्यों परेशान? कहा बेटा तेरे वालिद ने आज मुझे मारा है। कहा माँ अब ये बुढ़ापे में लाठी डंडे खाने वाले काम कर रहे हैं।
माँ ये बुढ़ापे में पिटने वाले काम कर रहे हैं, अब इनको ये नहीं दिखता कि इसके बेटे जवान हो गए, कहीं कि बेटों के हाथ से मार न खानी पड़ जाए। माँ मैं थक गया हूँ, सुबह को इस बुढ़े से पूछूंगा, कह के सो गया। अब आखिर में वो बेटा आया जिसे आलिम हाफिज बनाया। माँ को परेशान देखा, सर पे चादर नहीं देखी तो रुमाल उतारा अपना, और माँ के सर को पहले छिपाया। कहा माँ क्या बात, माँ परेशान क्यों है, क्या बात? कहा बेटा आज तेरे अब्बा ने मुझ पे हाथ उठाया। तो बेटे का जवाब सुनो, कहता है माँ वो तुम्हारे शौहर हैं, वो तुम्हारे शौहर हैं। और नबी ने फरमाया है, मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है कि अगर दुनिया में खुदा के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। ऐ मेरी माँ, आज पूरी जिंदगी में एक बार वालिद ने आपसे कुछ कह दिया तो आप उनसे नाराज हो गई। मेरी माँ, तुम वो दौर भूल गई जब तुम बीमार पड़ी थी तो मेरे वालिद ने कैसे तुमको अपने हाथों से खाना खिलाया था। माँ की आंखों में आंसू, अंदर से डिप्टी साहब बाहर निकले आंसू पोंछते हुए अपनी बीबी से कहते हैं आज मेरी नजरों ने देख लिया, अरे सबसे बड़ी दौलत तो तूने कमाई है। मैं समझ गया जिस बेटे को तूने आलिम बनाया है, जिसे तूने हाफिज बनाया है, वो बेटा नहीं बल्कि उसकी तालीम बोल रही है, मदीने वाले मुस्तफा का फरमान बोल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते कुरान। इसलिए अपने बच्चों को दुनियावी तालीम में भी दो, दुनियावी तालीम भी दो और दीनी तालीम भी दो, ताकि बच्चा जब डॉक्टर बने तो जहाँ एक डॉक्टर हो वहाँ एक आलिम दीन भी हो, वहीं एक हाफिज कुरान भी हो। जहाँ वो वक्त का इंजीनियर हो वहाँ एक आलिम दीन भी हो, हाफिज कुरान भी हो। कौम भी चाहती है उसे साफ सुथरा डॉक्टर मिल जाए जो लोगों की किडनियां ना बेचे। कौम भी चाहती है उसे साफ सुथरा इंजीनियर मिल जाए ताकि वो कोई ऐसा पुल पास ना करे जिससे जो है लोगों की जान चली जाए। कौम भी चाहती है कि उसे ऐसा ऐसा प्रोफेसर मिल जाए जो घूस लेता हुआ नजर ना आए, बल्कि गरीबों और अमीरों दोनों के बच्चों को बराबर सम्मान देता हुआ नजर आए। इसलिए दीनी तालीम भी दो और दुनियावी तालीम भी दो। जब तुम्हारे बच्चों के पास दीनी तालीम होगी और उसके बाद दुनियावी तालीम होगी, वो किसी मोड़ पे नाकाम नहीं होंगे। जब तुम बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचोगे तब तो बेटे तुम्हारी अदब करते हुए नजर आएंगे, तुम्हारी खिदमत करते हुए नजर आएंगे, और वो बच्चे यही कहेंगे कि अल्लाह ने बुढ़ापे में माँ बाप दिए हैं, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हमको मिली है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मौत का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह ने 5 बेटे दिए हैं, 4 को दुनियावी तालीम दे दो, 1 को मदरसे में भेज दो। बहुत अच्छा, एक बच्चा मदरसे में भेज दो। अगर बुढ़ापे में किसी बच्चे ने अपने पास नहीं भी रखा तो ये मैं कह सकता हूं, अगर वाकई उसने नबी की दीन को हासिल किया है। मैं उनको नहीं कहता कि जो कुछ दिन पढ़े, मदरसे में गए, घूमे और फिर दाढ़ी टोपी लगा ली। हर सफेद गोली सिक्रोन की नहीं होती है ना? हर दाढ़ी टोपी वाला मौलाना नहीं होता है। हमने उन लोगों को भी देखा है जो रोना रोते ना, हम परेशान बहुत हैं। अगर सही पढ़ाई कर ले आदमी तो किसी मोड़ पे नाकाम नहीं है। दीनी तालीम हासिल करने वाला अगर सही से पढ़ ले, काबिल बन जाए तो किसी मोड़ पे नाकाम नहीं है, हर मोड़ पे कामयाब नजर आता है। अब पढ़े ही नहीं तो मस्जिदें नहीं बदलोगे तो क्या होगा? सही बात। अब पढ़ाई ही नहीं की, कुरान शरीफ हिफ्ज करने गए थे, 10-12 पारे हिफ्ज किए, बस उसके बाद आके घर बैठ गए। मसाइल पढ़े नहीं तो जब कौम मसला पूछने आएगी नहीं बता मिला तो हिसाब तो होगा ही। पढ़ाई करो तो पूरी करो, और पढ़ने के बाद में कोई हुनर भी सीखो। अब इतनी मस्जिदें नहीं है जितने लोग फारिग हो रहे हैं, और अब इतने मदरसे भी नहीं है कि हर मदरसे में जो है 10-15 हाफिज रख लिए जाए। बच्चे वही 15-20 हैं तो उनके लिए 1-2 हाफिज काफी है। तो कुछ हुनर भी रखो। जब हुनर तुम्हारे पास होगा तो आदमी हुनर बेचेगा, और अगर हुनर नहीं हुआ तो अपना दीन बेच देगा। फिर दूसरे लोग कब्जा लेंगे उसको, जहां पैसा मिलेगा उधर चला जाएगा। इसलिए साथ साथ हुनर भी सिखाओ अपने बच्चों को। अरे बहुत सी चीजें हैं,
हुनर में बहुत सारी चीजें आती हैं। फर्नीचर का हुनर सीख ले, कपड़ा सिलाई का हुनर सीख ले, अच्छा उस्ताद मिल जाए। और उस्तादों से भी कहूंगा, ये बच्चे जो तुम्हारे पास सीखने आते हैं, माँ बाप इन्हें सिखाने के लिए भेजते हैं। ऐसा नहीं कि इनको 5-6 साल तक सिर्फ काज बटन ही बनाना सिखाओ। गरीब लोगों के बच्चे ही आते हैं तुम्हारे पास सीखने। इनको अच्छे से अच्छा टेलर बना दो, अच्छे से अच्छा मास्टर बना दो। जो अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखा है वो रिस्क आपको मिलेगा, और जो अल्लाह ने उनकी किस्मत में लिखा है वो उनको मिलेगा। इसलिए अमल किया करो, इनको ज्यादा दिनों तक टहलाया ना करो। मैं देखता हूँ उन लोगों को, बेचारे वो गाड़ी मोटरसाइकिल का काम सीखने आते हैं, उनको रिंच पकड़ना तक तो आदमी कई सालों तक सिखा पाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीबों के बच्चे आते हैं, माँ सोचती है गुजारा हो जाएगा मेरे घर का, उन्हें जितनी जल्दी हो सके उनको जो है वो मास्टर बना देना, हुनर सिखा देना चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम। ये एक पैगाम है, ये दर्द मैं पेश कर रहा हूँ आज उर्दू में। इसलिए इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। तो पहले दीनी तालीम दो अपने बच्चों को, है ना। पहले अपने बच्चों को मदरसा भेजो, पढ़ाओ अपने बच्चों। तालीम होगी तभी वो कामयाब होंगे। शिक्षा जिसके पास है वही कामयाब है, एजुकेशन जिसके पास है वही कामयाब है। और तालीम जिसके पास नहीं है वो हर मोड़ पे नाकाम नजर आता है। फिर वो मजदूरी करता है, पल्ला सर पे रख करके बस 300-400 रुपए की मजदूरी ही कर पाएगा। और जो पढ़ा लिखा होता है वो कुर्सी पे बैठ करके हुकूमत करता है। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, फिर दुनियावी तालीम में भेजो। इन अल्लाह वालों के उर्से पाक से पैगाम लेके जाया करो, सबक लेकर के जाया करो, कुछ नसीहत की बातें लेकर के जाया करो। मैं अर्ज क्या कर रहा था कि ये मदरसे, इन मदरसों में अल्लाह ने आपको बच्चे दिए हैं, बेटे दिए हैं, तो एक बच्चा मदरसे में भेज दो। एक बच्चा भी अगर पढ़ गया, वरना वो हालात भी हमने देखे हैं कि जिन्होंने मदरसे का रुख नहीं कराया, बच्चों को दुनियावी तालीम में डाला, इधर बाप पैर रगड़ रगड़ करके मर जाता है। और बच्चे आते भी हैं तो बाप के जनाजे को कांधा देते हैं सिर्फ, और उनको ये भी नहीं पता कि कफन में कपड़े कितने दिए जाते हैं, गुस्ल कैसे दिया जाता है, नमाज जनाजा कैसे पढ़ाई जाती है। कितने बच्चे हैं जिनको नमाज जनाजा यहाँ पर याद है। अगर मैं अभी हाथ उठवाऊं तो इल्ला माशाल्लाह कुछ ही लोग निकलेंगे जिनको नमाज जनाजा याद होगी। इधर बाप का जनाजा रखा हुआ है और औलाद को नमाज जनाजा तक याद रही है, इधर बाप का जनाजा रखा हुआ है, उन्हें ये तक नहीं पता है कि कफन कैसे दिया जाता है। बताने वाले बुजुर्गों ने जैसा बताया वैसा ही कर दिया जाता है। इधर इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े होकर कहते हैं भाई इजाजत दो नमाज जनाजा पढ़ाने की, तो दूर छोटा सा रुमाल सर पे रख के बच्चे खड़े होते हैं, कहते हैं पढ़ाओ इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ाओ। ये बाप जिसने लाखों रुपये तालीम पे खर्च कर दिए, करोड़ों रुपये जिसकी तालीम पे खर्च कर दिए, जमीन बेच दी इस औलाद की तालीम के लिए, मकान गिरवी रख दिया इस औलाद को पढ़ाने के लिए, जब दुनिया से गया तो वो औलाद उसके कुछ भी काम नहीं आई। काश इस औलाद में से किसी एक को हाफिज कुरान बना दिया होता, किसी एक को आलिम दीन बना दिया होता, तो बाप की जब रूह निकलने वाली होती तो सरहाने बैठ करके सूरह यासीन की तिलावत करता हुआ नजर आता, और जब बाप का इंतकाल हो जाता तो मोहब्बत से गुस्ल भी देता हुआ नजर आता, अपने हाथों से कफन भी पहनाता हुआ नजर आता। और जब बाप का जनाजा रखा होता तो जन मुसल्ले पे खड़े होकर जनाजे की नमाज भी पढ़ाता हुआ नजर आता, और कब्र में मोहब्बत से अपने हाथों से कब्र में उतारता हुआ भी नजर आता, और बाप की पेशानी पे कलमा शरीफ लिखता हुआ भी नजर आता, सीने पे या गौस अल मदद लिखता हुआ नजर आता, और ये कहता कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, नारे हैदरी। अच्छे काम करो, औलाद को दीनी तालीम सिखाओ, औलाद को अपने मदरसों में भेजो। जब तुम्हारी औलाद पढ़ी लिखी होगी तो वो वलियों का क्या मकाम है ये भी जानेगी, नबी की क्या शान है ये भी जानेगी, माँ बाप का क्या मकाम है ये भी जानेगी, अरे आलिमों का क्या मकाम है ये भी जानेगी, हुफ्फाज का क्या मकाम है ये भी पहचानेगी, बड़े का क्या मकाम है ये भी जानेगी, छोटों की क्या शान है ये भी औलाद जानेगी। अब आओ एक हदीस पाक सुना दूं और अपनी तकरीर को मैं खत्म कर दूं। मेरे
आका इरशाद फरमाते हैं, दुर्रे मंसूर की ये हदीस पाक है। पहले एक बात और आप सुन लीजिए, दुर्रे मंसूर में सूरह मोहम्मद की तफसीर में मैंने पढ़ा, नबी ने कुर्बे कयामत की 72 निशानियां बयान फरमाई। उन निशानियों में से मैं एक दो निशानी आपको बताता हूँ। देखो मेरे आका ने 1450 साल पहले फरमाया था। नबी फरमाते हैं, उल्लतिल मसाहिब, कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, कुरान शरीफ सजी हुई जिल्दों में होंगे, लेकिन कोई तिलावत करने वाला नहीं होगा। कुरान शरीफ जिल्दों में होंगे और कोई उनको पढ़ने वाला नहीं होगा। आज कुरान शरीफ हमने इतने ऊपर छुपा के रख दिया है, वहां आज हमारा हाथ तक नहीं पहुंचता, और सामने एलसीडी टीवी हमने लगा रखी है, पूरा घर बैठ के सामने फिल्में देखता है। वहीं पर बेटी भी देख रही है, वहीं बहन भी देख रही है, वहीं पर भाई भी फिल्में देख रहे हैं। ये लव स्टोरी वाली फिल्में, ये अफेयर वाली फिल्में, वहीं पर क्या तासुर जाएगा हमारे बहन बेटियों के ऊपर। यही वजह है कि आज मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, आज मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। फिर रोना रोया जा रहा है, मेरी बेटी मेरे चेहरे पे काली पोत के चली गई, मेरी बेटी मुझे समाज में रुसवा करा के चली गई। हमने कहा जिम्मेदार खुद तुम हो, उसने कहा मैं कैसे जिम्मेदार हूँ। मैंने कहा क्यों उसके हाथ में तुमने मोबाइल दिया था, क्यों तुमने उसके हाथ में टीवी का रिमोट दिया था। अरे तुम उसके हाथ में ये टीवी का रिमोट नहीं देते, बल्कि हजरत फातिमा की सीरत की किताब दे देते, हजरत ज़ैनब की सीरत की किताब दे देते। हजरत फातिमा का पर्दा पढ़ती, हजरत ज़ैनब का पर्दा पढ़ती, हजरत सकीना के पर्दे के बारे में जानती, तो वह बेटी अपनी जान तो दे देती मगर अपना ईमान नहीं देती। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। हमने खुद अपने घरों के माहौल बिगाड़े हैं। इसलिए एक पैगाम देता हूँ, नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम शरीयत के पैगाम पहुँचाने के एतबार से अपनी बस्ती का जिम्मेदार है। हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी जाननी चाहिए, हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी पहचाननी चाहिए। बाप से औलाद के बारे में पूछा जाएगा, बता कौन सी तालीम देकर आया, बता कौन सी तरबियत देकर आया। और नौजवानों तुम क्या समझते हो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बइन, अल्लाह कयामत के दिन हिसाब की जगह से 1 इंच भी नहीं हटने देगा जब तक 4 सवालों के जवाब बंदा नहीं दे देगा। अन उम्र ही फीमा अपनाहु, अल्लाह उम्र के बारे में पूछेगा, ये उम्र जो मैंने तुझे दी है, ये जिंदगी जो मैंने तुझे दी थी, इसको तूने कहां पर फना किया है, कहां गुजार करके आया है। अन शबाब ही फीमा अबलाहो, और जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, इस जवानी को तुमने कहां गुजारा है। ऐ नौजवानों क्या जवाब दोगे, ये जवानी मैंने जुए के अड्डे पे गुजारी, क्या कहोगे ये जवानी मैंने शराब की दुकान पे गुजारी, क्या कहोगे ये जवानी मैंने अय्याशियों करके गुजारी, क्या कहोगे ये जवानी मैंने फिल्में देख के गुजारी, क्या कहोगे ये जवानी मैंने गाने सुन के गुजारी। अल्लाह पूछेगा जवानी के बारे में, जवानी जो दीवानी होती है, इस जवानी को तुमने कैसे गुजारा। मस्जिदों में नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नबी का लाया हुआ इस्लाम पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कुरान की तिलावत की कि नहीं की। क्या कहोगे हम फिल्में देख कर आए हैं, क्या कहोगे मैच देख कर आए हैं, क्या कहोगे कि ये जवानी गलियों में घूम करके मोटरसाइकिलों पे हमने गुजारी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने ये जवानी दी है, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, तो क्यों ना उस रब की इबादत करके ये जवानी गुजार दो, क्यों ना उस रब की इबादत करके ये जिंदगी गुजार दो, क्यों ना नबी की सुन्नतों पे अमल करके ये जवानी गुजार दो, नबी के सच्चे वफादार बन जाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जैसे मैं अल्लाह का हबीब हूँ, जो जवान जवानी में तौबा कर लेता है वो भी अल्लाह का हबीब हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या पैगाम। कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। अब बुढ़ापे में ना तो उंगलियां लग रही हैं सजदे में और ना वुजू किया जा रहा है, हाथ कांप रहे हैं। अब चले मस्जिद की तरफ इमामों को परेशान करने। इमाम साहब सफ बड़ी टेढ़ी कर दी, इमाम साहब ये सफ कैसी बिछाई है तुमने, अरे लोटे कहाँ चले गए वुजू खाने पे से। अब इमामों को दिखा रहे हैं जाके बुढ़ापे में, और जवानी कहाँ गुजारी, चौक चौराहों पे बैठ के जवानी गुजार दी, फिल्में देख के जवानी गुजार दी, गाने सुन के जवानी गुजार दी, नेताओं के साथ घूम के जवानी गुजार दी। बहुत मैं फला नेता के साथ रहता हूं, ये काम नहीं आएंगे तुम्हारे। उस नबी से मोहब्बत करो, जो मेरा नबी दुनिया में आया तो हम गुनाहगारों को याद करता हुआ आया, मेराज को तशरीफ ले गया तब भी हमको याद किया।
जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तब भी हमको याद कर रहे हैं। आला हजरत पुकार उठे, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने नबी से प्यार करो। और कब्र में कोई किसी के काम नहीं आता है, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बेटा बाप के काम नहीं आता, वहां रसूल पाक अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं। आला हजरत कहते हैं, कब्र में फरमाते, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हम तो अपने नबी का दीदार करने आए हैं कब्र में, तो ऐसे जाओ, सुन्नत रसूल चेहरे पे सजा के जाओ, लिबास दुनिया में इस्लामी पहन के दुनिया से जाओ, शरीयत पे अमल करके दुनिया से जाओ, कि जब वो फरिश्ते आए जिनकी आंखें नीली होंगी, डरावनी होंगी, नाखून से जमीन फाड़ते हुए आएंगे, जब उठाएंगे झंझोड़ के और पूछेंगे मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तकूलो फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता है। आशिक होगा, नमाज पढ़ने वाला होगा, अपना सर सजदे में झुकाने वाला होगा, नबी का नाम सुन के दुरूद पढ़ने वाला होगा, तो कह देगा इनके बारे में पूछ रहे हो फरिश्तों, अरे यही तो मेरे आका हैं, पूरी जिंदगी जिनके लिए पढ़ता रहा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। तो नबी की बारगाह से रिश्ता मजबूत करो। आका अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं कब्र में। कैसे कह दूं कि मेरी कब्र अंधेरी होगी, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, वक्त बहुत कम है मेरे पास में, अभी आपको हमारे खुसूसी शायर इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन साहब को भरपूर समाअत करना है। अपनी जगह आराम से बैठे रहे, वो हदीस का तर्जमा मैं आपको बता दूं, तकरीर खत्म कर दूं। नबी ने फरमाया, कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, उनको पढ़ने वाले नहीं होंगे। वह सुव्विरतिल मसाजिद, मस्जिदें बड़ी सजी हुई होंगी, डेकोरेट होंगी, नमाजियों से खाली होंगी। नबी ने फरमाया वतुब्बिलतिल मनाइर, और मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे मस्जिदों के, लेकिन दिल मुर्दा हो चुका। ये आज हाल है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करते रहा करो, अपने गुनाहों से तौबा करते रहा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इज़न नास अज़हरुल इल्म व ज़य्युल अमल व तहाब्बु बिल अलसिन व तबागदु बिल कुलूब व तकातउ बिल अरहाम। इस हदीस का तर्जमा सुनो, तकरीर खत्म। नबी ने फरमाया, लोग होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, शरीयत सबके लिए बराबर है, चाहे आलिम हो चाहे गैर आलिम हो, चाहे हाफिज हो चाहे गैर हाफिज हो, शरीयत सबके लिए बराबर है। नबी फरमाते, इज़न नास, कुछ लोग ऐसे होंगे, अज़हरुल इल्म व ज़य्युल अमल, इल्म तो जाहिर करेंगे, इल्म तो होगा उनके पास में, व ज़य्युल अमल, और अमल ज़ाय हो चुका होगा, अमल से खाली होंगे। इल्म होगा, बज़ाहिर आप देखेंगे ऊंची ऊंची टोपी होंगी, जुब्बे कुब्बे भी होंगे, व ज़य्युल अमल, और अमल से खाली हो चुके होंगे। व तहाब्बु बिल अलसिन व तबागज़ु बिल कुलूब, नबी ने फरमाया, जुबान से मोहब्बत करेंगे और दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए होंगे। जुबान से मोहब्बत करेंगे और दिलों में बुग़्ज़ भरा हुआ होगा। अगर कोई आलिम हाफिज जो है कोई अच्छा मकान बना ले, तब तो कहने ही क्या, दावत कर दे तो खाएंगे, और खाने के बाद में खाना बहुत अच्छा बनाया, जैसे ही बाहर पहुंचेंगे कहेंगे पैसा कहां से आ रहा है इसके पास, 5000 की तनख्वाह मिलती है मस्जिद में, इतना बड़ा घर बना लिया इसने,
बुग़्ज़ भरे हुए हैं दिलों के अंदर, दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए हैं। वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, आदमी अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से बहुत परेशान है। और अगर मौलाना ने कार खरीद ली तब तो और उसकी परेशानी में सबब बन जाता है आदमी। कहता अरे मौलाना इजाफा हो जाता है और परेशानी में। मौलाना नंगे पैर चले, फटे हुए कपड़े पहने, उसके बच्चे मैले कपड़े पहन के गलियों में घूमे, कौम बहुत खुश रहेगी। जहां उसने अच्छी गाड़ी खरीद ली, अच्छा लिबास पहन लिया, उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे, तो कहते हैं इसके पास पैसा कहां से आया, ये पैसा आ कहां से रहा, ये मस्जिद मदरसे में कितने पैसे मिल जाते हैं, हम 50,000 की तनख्वाह पाते तो हमारे घर का पूरा नहीं होता, ये 10-12 हजार रुपए में इतने अच्छे कपड़े पहनते। ये बुग़्ज़ भरे हैं दिलों के अंदर, ये नफरतें हैं दिलों के अंदर। और मैं अपने बारे में तो बता नहीं सकता, सोशल मीडिया का दौर है कि हालात कैसे हो गए, अल्लाह अल्लाह ही अपना फजल फरमाए। शेख सादी ने लिखा है, हसद का इलाज सिवाय मौत। हसद अगर दिल के अंदर आ जाए, जलन अगर दिल में पैदा हो जाए, तो इसका इलाज मौत के सिवा कुछ है ही नहीं। या तो हसद करने वाला मर जाए, या जिसके लिए हसद किया जा रहा है वो मर जाए, तभी खत्म होता है, उसके अलावा खत्म ही नहीं होता। ये शेख सादी ने लिखा है, हासिद का इलाज सिवाय मौत के कुछ नहीं है। एक जगह हम प्रोग्राम में गए, आपको सच्चाई बताते, कार से उतरे तो कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, कहने लगे कि ये कार इन्हीं मौलाना साहब की है। कहा इन्हीं की है, क्या हुआ? कहा भाई ये मौलाना समझ में नहीं आया। क्यों? कहा देखो मौलाना वो अच्छा लगता है, साइकिल से चले, साइकिल की चैन बार बार उतरे, बार बार चढ़ाए, ताकि घमंड ना आए उसके अंदर, घमंड ना आए उसके अंदर। अल्लाह, ये हाल है कौम का। ये अपने पेशवाओं को कामयाब देखना ही नहीं चाहती। जो कौम अपने पेशवाओं की तरक्की से जलती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। दूसरी कौमें अपने धर्म गुरुओं को कहां से कहां पहुंचा देती हैं, और एक हमारी कौम है अपने धर्म गुरुओं की ही टांग खींचने पे लगी रहती। तहब्बु बिल अलसिन, जुबान से मोहब्बत करेंगे, नबी ने फरमाया तबागज़ु बिल कुलूब, और दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए होंगे, दिलों में नफरतें भरी हुई होंगी। व तकातउ बिल अरहाम, और रिश्तेदारियां तोड़ेंगे, रिश्तेदारियां तोड़ेंगे। सच है, आज थोड़ी सी दौलत आ जाए, थोड़ा सा पैसा आ जाए, रिश्तेदारी खत्म। बहन जरा से बहनोई से बात हो गई तो बहन के घर जाना ही बंद कर दिया, बहनोई से थोड़ी सी हुज्जत हो गई, बहन से रिश्ता ही खत्म कर दिया। कभी अपने नबी के फरमान पे तुमने अमल किया? आज इखलास निकल गया हमारे दिल से, आज खुलूस निकल गया हमारे दिल से। मदीने वाले मुस्तफा अपनी रजाई बहन हजरत शीमा से कैसी मोहब्बत करते थे, कभी सुना तुमने? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी मोहब्बत की। गज़वे हुनैन के मौके पे उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो मोहल्ले के लोग चंदा इकट्ठा करने आए फिदिये के तौर पे कि पैसे दे दो, तुम्हारे शौहर को छोड़ा लाएं। हजरत शीमा की शादी मदीने शरीफ में हो गई थी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों सुनो, हजरत शीमा ने कहा किसने पकड़ा? कहा मोहम्मद नाम के हैं, मक्के से हिजरत करके आए हैं, मदीने में रह रहे हैं, उनके जानिसार पकड़ करके ले गए तुम्हारे शौहर को गिरफ्तार करके, पैसे दे दो, फिदिया देना है, फिदिया दोगे तभी उनको छुड़ाया जा सकता है। हजरत शीमा ने कहा किसका नाम लिया? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत शीमा कहती हैं जिन मोहम्मद को मैं जानती हूं, अगर ये वही है तो कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पैसा नहीं जाएगा। कहा कैसी बात करती हो शीमा? कहा मुझे लेके चलो। ये वो हजरत शीमा है जब हलीमा सादिया मेरे नबी को मक्के से लेकर के गई थी अपने कबीला बनी साद में, तो असर के बाद बहनें अपने भाइयों को लेके आती थी, हजरत शीमा भी लेके आती थी नबी को। कोई बहन अपने भाई के चेहरे की तारीफ करती, कोई उसकी आंखों की तारीफ करती, कोई उसकी जुल्फों की तारीफ करती, तो हजरत शीमा अपना छोटा सा दुपट्टा हटा के नबी के चेहरे से कहती क्या मेरे भाई का भी कोई जवाब है? तो हजरत शीमा से बच्चियां कहती ऐ शीमा तेरे भाई का कोई जवाब नहीं है। तब हजरत शीमा कहती थी या रब्बे इब्क़ी लना, ए मेरे परवरदिगार मुझे उस वक्त तक सलामत रखना, मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना। आज मेरा भाई
भाई बच्चों का सरदार है, कल मैं अपने भाई को जवानों का सरदार देखूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हजरत शीमा है। आज वो वक्त आ गया है, हजरत शीमा कहती है जरा मुझे लेकर के तो चलो। जब कबीले के लोग लेकर के आए, मदीने शरीफ की सरजमीन है, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर सहाबा तलवार लेकर के खड़े हुए हैं। अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे, अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी के रास्ते में जो है कांटे डाल दिए जाते थे, अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी की पुश्त पे ऊंट की ओजली रख दी जाती थी, अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी को सताया जाता था। अरे अब तो जिब्राइल भी आते हैं तो बगैर इजाजत के नबी की बारगाह में हाजिर नहीं होते हैं। सहाबा तलवार लेकर के खड़े हैं। जैसे ही हजरत शीमा पहुंची, नबी करीम को देखा, अंदर बैठ करके पहचान गई। हजरत शीमा चली जा रही थी दीवाना वार, तलवार के दस्ते से जाकर के टकरा गई। सहाबा ने कहा ए दीवानी औरत कहाँ चली जा रही है, तुझे पता नहीं ये बारगाह मालिक के जिन्नो बशर की है, तू इस बारगाह में जा रही है, यहाँ जिब्राइल भी बगैर इजाजत के नहीं आते, तू इनकी बारगाह में दीवाना वार चली जा रही है, यहाँ बगैर इजाजत के कोई दाखिल नहीं होता। हजरत शीमा ने कहा खल्लू सबीली वालमु अना उख्तो नबीयकुम, मेरा रास्ता खाली कर दो, मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। इतना कहा था हजरत शीमा ने, नजरें झुक गई, तलवारें हट गई, कहीं हजरत शीमा अंदर, नबी की नजर पड़ी, आका उठ के खड़े हो गए, अपनी बहन रजाई बहन शीमा के पास आके फरमाते बहन यहाँ आने के कैसे, बहन यहाँ पर कैसे आई? अर्ज करती है आका मेरे शौहर को आपके जानिसारों ने गिरफ्तार कर लिया है। नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा इनके शौहर को छोड़ दिया जाए। जब उन्हें आजाद कर दिया गया, उनके कबीले के लोगों को भी आजाद कर दिया गया। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा मैं जब भी कोई काम करता तुमसे मशवरा करता हूँ, आज मैंने तुमसे मशवरा नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप मालिक मुख्तार है, या रसूल अल्लाह आप जो चाहे वो करें, लेकिन इसमें हिकमत क्या है मेरे आका ये तो बता दे। नबी इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबा आज मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी बहन मेरे दरवाजे से खाली हाथ न लौटे। और मेरे प्यारे मुसलमानों बहनों के घरों पे चले जाया करो और कुछ खाने पीने का सामान लेके चले जाया करो। ये बहनें बाप के इंतकाल के बाद में अगर तुम्हारे घर पे आती हैं तो तुमसे दौलत मांगने नहीं आती, तुमसे पैसा मांगने नहीं आती, तुमसे सरमाया मांगने नहीं आती, तुमसे जायदाद मांगने नहीं आती, तुमसे तुम्हारे घरों में हिस्से मांगने नहीं आती। ये बहन को जब बाप की मोहब्बत सताती है, इन बहनों को जब बाप की याद आती है तो अपने भाई का चेहरा देखने आ जाती है, अपनी माँ की याद सताती है तो अपने भाई की मोहब्बत देखने आ जाती है। इसलिए इन बहनों से प्यार से बात किया करो, इन बहनों से मोहब्बत से पेश आया करो। ये बहनें तुमसे तुम्हारे घरों में हिस्से मांगने नहीं आती, जब बाप की मोहब्बत तड़पाती है तब भाई के पास चली जाती है ताकि मैं अपने बाप की मोहब्बत जो मेरे दिल में है, भाई को देख करके अपने बाप की याद जो है मेरी थोड़ी हल्की हो जाएगी। लेकिन आज भाई है कि बहन से बात करना पसंद नहीं करता, बहन से कलाम करना पसंद नहीं करता। बेटी इंतजार करती है काश मेरा बाप मेरे दरवाजे पे आ जाता। शबे बारात के मौके पे बहनें इंतजार कर रही है काश मेरा भाई मेरे घर पे कदम रख देता। ईद के मौके पे बेटियां और बहनें इंतजार कर रही हैं काश मेरा भाई आ जाता। बेटी कहती काश मेरा बाप मेरे घर में कदम रख देता। बाप है कि नाराज बैठा है, बाप है कि रिश्तेदारी तोड़े बैठा है, भाई है कि बहन से रिश्ता तोड़े बैठा है। नबी ने इरशाद फरमाया बिल अरहम, लोग रिश्तेदारियां तोड़ेंगे, रिश्तेदारियां खत्म करेंगे, दौलत आ जाए और रिश्तेदारी जोड़ना चाहिए। नबी ने फरमाया है मदीने वाले मुस्तफा का फरमाने आलीशान है सिल मन कता का वाफु मन ज़लमा का। नबी फरमाते हैं जो तुझसे रिश्तेदारी तोड़े तो उससे रिश्तेदारी जोड़, और जो तेरे ऊपर जुल्म करे तो उसको माफ कर दे। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सीखो, रिश्तेदारी तोड़ना नहीं चाहिए, रिश्तेदारी जोड़ना चाहिए। दो चीजें ऐसी हैं जिससे अल्लाह ताला उम्र भी बढ़ा देता है और माल भी बढ़ा देता है। एक माँ बाप के साथ भलाई करने से अल्लाह ताला उम्र में भी बरकत देता है और रिस्क में भी बरकत देता है, और एक रिश्तेदारी जोड़ने से अल्लाह ताला, सिला रहमी करने से अल्लाह ताला उम्र में भी बरकत देता है और रोजी में भी बरकत देता है। तो एक पैगाम है, रिश्तेदारी तोड़ना नहीं चाहिए, सिला रहमी करना चाहिए। औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के साथ में सिला रहमी करे, औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करे, औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के साथ में भलाई करे, औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के साथ में
उनसे रिश्ता तोड़े नहीं। माँ बाप गांव में तरस रहे हैं, परेशान हैं, और औलाद है शहर में बिल्डिंगों में रह रही है, फक्र में महसूस कर रही है। गद्दे पर भी लेटोगे ना तब भी चैन नहीं मिलेगा अगर माँ बाप परेशान है। एसी भी कमरे में अगर लगा होगा तो वो भी गर्म हवा देगा, ठंडी हवा नहीं देगा अगर माँ बाप परेशान है। माँ बाप को सता के कोई कामयाब नहीं हुआ। कभी लगे मेरे नौजवानों कि हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया है, तो अपने बाप के हाथों की लकीरें देख लिया कर। एक दिन मैंने पूछा था अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए? आज बाप घर में बैठ करके आंसू बहा रहा है और बेटा दार्जिलिंग की सैर करने जा रहा है। इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। इतना याद रखना, नबी ने इरशाद फरमाया, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, माँ बाप राजी हो गए, हाथ उठा के दुआ कर दी तो अल्लाह ताला इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब ये चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है। फिर हम चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। मेरे नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो कदर कर लो। आज जिस बाप की खांसी हमको अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना हमको अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा जिस दिन ये चारपाई घर से उड़ जाएगी, उस दिन कोई खैरियत पूछने वाला नहीं होगा। आज बेटा बाहर घूमने निकल जाए, माँ को नींद नहीं आती, दरवाजे पे बार बार आके देखती मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। बाप भी बिस्तर पे करवट बदलता रहता है, फोन करके माँ पूछ ले बेटा कहाँ गए, अभी तक नहीं आए, तो बेटा गुस्से में कहता है माँ क्या परेशान करती है, दोस्तों के साथ पार्टी करने आया हूँ, मेरे भी तो कुछ शौक और अरमान है। आज जिस माँ को तूने डांट करके फोन रखा है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई तेरी खैरियत तक पूछने वाला नहीं होगा। आज हर एक की मोहब्बत में मिलावट है, हर एक की मोहब्बत में तुमको मतलब और लालच मिलेगा। इस दौर में अगर बगैर लालच और बगैर मतलब के कोई मोहब्बत करता है तो वो माँ बाप हैं जो अपनी औलाद से किसी मतलब से नहीं बल्कि सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। तो हमेशा अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहते हैं। लोग तेरी दौलत से जलेंगे, लोग तेरे मकान से जलेंगे, लोग तेरे कारोबार की तरक्की से जलेंगे। एक माँ बाप ऐसे हैं जो औलाद की तरक्की से खुश होते हैं कि मेरी औलाद तरक्की कर रही है, मेरी औलाद के पास में दौलत आ रही है, और हाथ उठा के दुआ करते अल्लाह मेरे बेटे के रिस्क में बरकत दे, मौला मेरे बेटे की उम्र में बरकत दे। आज वही बेटा जवान हो जाए, 4 पैसे कमाने लगे, औलाद का माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है, खुद के कमरे में एसी चल रहा है, माँ बाप तीनों में के जिंदगी गुजार रहे हैं, खुद के कमरे में जाड़ों में गर्म हीटर लगाए, माँ बाप अपने फटे हुए लिहाफ को ओढ़ करके जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? हम कौन सा मुंह लेंगे अपने नबी की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा अपने नबी की बारगाह में लेकर जाएंगे? कयामत में मेरे नबी ने हमसे पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, बताओ कौन सा सुलूक करके आए? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर निकाल के आए? क्या कहोगे उनको टीनों में रहने पे मजबूर करके आए? क्या कहोगे उनको खर्चे के लिए तरसा करके आए हैं? इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज जो तुम दुआएं कराते फिर रहे हो, मैं बरेली शरीफ से आया, हजरत हमारे लिए दुआ कर दो कारोबार में बरकत हो जाए। जैनुल आबिदीन साहब कानपुर से आए, दुआ कर दो कारोबार में बरकत हो जाए। कल सैयद साहिब किबला की आमद होगी, सैयद साहब आप हमारे कारोबार के लिए दुआ कर दो। इतना याद रखना ऐ नांदोल के जिंदा दिल मुसलमानों, उर्से अब्दुल्ला शाह किरमानी में आने वालों, इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी आलिम हाफिज की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है।
लाजवाब नारे माँ बाप को तकबीर, राजी कर लो, नारे माँ बाप रिसालत। राजी हो गए तो अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। दुनिया में भी आराम से रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहोगे, मैदान हश्र में भी आराम से रहोगे। जन्नत में तुम्हारा दाखिला होगा तो इस शान से होगा कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला, इस शान से हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला के फरमान पे अमल करो। रिश्तेदारियां तोड़ना नहीं, रिश्तेदारियां खत्म मत करना, बल्कि रिश्तेदारी जोड़े रखना, रिश्तेदारी बनाए रखना। अगर ईमान वाला है, सुन्नी सहीहुल अकीदा है, तो उससे रिश्तेदारी बना के रखना। अगर वो रिश्तेदारी तोड़े भी तो उससे रिश्तेदारी जोड़े रखना। बेटियों के घरों पे चले जाया करो, भाइयों गुजारिश है बहनों के घरों पे चले जाया करो। नबी ने फरमाया मैं तुमको बीबियों के हक में खबरदार करता हूँ, तुम अपनी बीबियों के साथ मोहब्बत से पेश आना, तुम अपनी बीबियों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना। जो खुद खाओ वो अपनी बीबी को खिलाना, अपनी बीबी को अच्छे से अच्छा लिबास पहनाना। ये नबी ने हमको फरमाया था। माँ बाप का अदब करो, बीबियों के साथ हुस्न सुलूक करो, बहनों के साथ हुस्न सुलूक करो, बेटियों के साथ में हुस्न सुलूक करो। नबी ने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे फरमाया था कि मैं औरतों के हक में तुमको खबरदार करता हूँ, अपनी बीबियों को जुल्म मत करना, अपनी बीबियों को सताना नहीं, उनको परेशान मत करना। खुद खाओ उनको खिलाओ, खुद पहनो उनको पहनाओ, और उनसे मोहब्बत से बात करते रहना। कुरान में रब ने फरमाया वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ में हुस्न सुलूक करना, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आना, अपने घर वालों के साथ प्यार से पेश आना। मोहब्बत से घर में पेश आओगे, फिर वो मोहब्बत कहीं बाहर तलाश करने के लिए नहीं जाएगी। बीबियों से मोहब्बत से पेश आओगे तो बीबियां तुमसे मोहब्बत करेंगी, तुम बीबियों से मोहब्बत करना। वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अल्लाह ने फरमाया घर वालों के साथ भलाई से पेश आना, हुस्न सुलूक से पेश आना। मैंने आयत पढ़ी, ऐ ईमान वालो अल्लाह का कहना मानो, रसूलुल्लाह का कहना मानो, व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम में उलुल अम्र हैं। इसकी तफसीर में ये कहा जाता है उलुल अम्र से मुराद उलमाए बाअमल हैं। जो बाअमल उलमा हैं उनका कहना मानो, बाअमल उलमा का कहना मानो, बाअमल आलिमों का कहना मानो। हर जैसी सोहबत में बैठोगे वैसा असर होगा। नेकों की सोहबत में बैठोगे नेक बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। सोहबत स्वालेहा तुरा स्वाले कुनत, सोहबत तालेहा तुरा ताले कुनत। नेकों की सोहबत नेक बना देती है और बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। बातें बहुत करना थी आपसे, लेकिन ट्रेन भी पहुंचने वाली होगी, लंबा सफर है, फिर भी काफी वक्त का बहुत देर हो गई, काफी 2 घंटे के करीब तो वक्त होने जाता ही होगा जहां तक है। अल्लाह अकबर। बहरहाल अल्लाह आपको सलामत रखे, मुझको सलामत रखे। अल्लाह के वली का फैजान मुझ पर भी जारी फरमाए, आप पर भी जारी फरमाए। सरकार मुजाहिदे मिल्लत का साथ हम सबको कयामत में नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़ने मेरे साथ मिलके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।